बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 9 देख रहे थे। हमने पहली 5 टाइप्स देखी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, और पिछले लेक्चर से अब जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हम टाइप 6 जो है वो देख रहे हैं। और टाइप 6 का जो हमारे पास टाइटल है वो है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर में वो क्या होती हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इस टाइप की जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इस टाइप की जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस सी। ये हमारा सोल्यूशन होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने का हमारे पास फॉर्मूला है बी इसके बाद इंटीग्रल ऑफ बी ऑफ एक्स डी एक्स। ये बात हमने डिटेल में देखी इसी एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में, ठीक है। तो अब पहले हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में, और अब जो मैंने क्वेश्चन चूज किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ exercise 9.6 of mathematical methods by S.M. Houston. So, question number 5. The statement of the question is a bit different. Need to say cos qx into dy by dx plus y cos x is science. This is the statement of the question. Solution. Yes, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके मुताबिक ये नहीं होना चाहिए, और हम इसे वो डिवाइड कर देते हैं। इसे भी कॉस क्यू एक्स में डिवाइड कर देते हैं, इसे भी कॉस, ठीक है। सो डिवाइडिंग by cos cube x on both sides। तो जब इसे cos cube x में डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा dy अपॉन dx प्लस y cos x अपॉन cos cube x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos cube x। ठीक है व्यूअर्स, तो हमारे पास बना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, तो देखिएगा व्यूअर्स एक जो पावर है वो एक कॉस के साथ जो है वो कैंसिल होगी, ये एक पावर जो है वो कैंसिल होगी, ये हमें टू रह जाएगी। तो फिर ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन कॉस के बन जाएगा फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिएगा व्यूअर्स किसे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और फिर एक बार यहाँ पे मतलब मैंने कन्वर्ट कर दी, और ये हमारे पास है cos स्क्वायर, ठीक है भैया। तो साइन अपॉन cos के हमारे पास बन जाएगा tan x, ठीक है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर x। आप ये सब देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर इसके साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये एक लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं p of x is equal to secant square x and q of x is equal to tan x into secant square x, ठीक है। इसका मतलब ये होगा ये जो हमारे पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम उसे रीशेप है, हम उसे कह सकते हैं सो वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर इसका सॉल्यूशन निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे, उसका फॉर्मूला है e के बाद इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx।
ठीक है भैया, तो ये बन गया e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है tan x, तो e रेज़ टू पावर जो tan x है ये हमारे पास आ गया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Now we will use this integrating factor in the solution. So solution is ये फॉर्मूला है और पिछले लेक्चर में डिटेल में देख चुके हैं। So what is the formula to find the solution? Integrating factor in y is integrating factor into q of x dx और प्लस c, ये हमारे पास फॉर्मूला है to find the solution of the linear differential equation after finding integrating factor. So what is the value of integrating factor? That is e raised to power tan x into y is equal to e raised to power tan x q of x, that is tan x into secant square x। ऑब्वियस आप देख सकते हैं कि tan x का डेरिवेटिव जो है वो secant स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन के लिए थोड़ी जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसका नाम जो है वो हम रखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव टू डू अ बिट वर्क ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। सो पुट tan x is equal to t है, ये देखिएगा क्या मिलेगा फिर tan x का डेरिवेटिव secant square x dx is equal to d। ठीक है भैया, तो हमारे पास फिर ये जो इंटीग्रल है ये देखिएगा क्या बन जाएगा फिर, ये हमारे पास बनेगा e raised to power tan x into tan x secant square x dx। तो देखिएगा भैया e raised to power e raised to power t और ये हमारे पास t और ये secant square x dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा t। ठीक है, अब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट्स। ठीक है, तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन आपको पता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई होने का यूज होती है और उसमें भी फंक्शन चूज करने का हमारे पास फॉर्मूला है आइलेट रूल जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, उसमें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। इसी तरतीब के साथ आपने फंक्शंस जो है वो चूज करने हैं। मतलब देखिएगा यहाँ हमारे पास ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ए जो है वो टी से पहले आ रहा है, तो फिर टी को पहले लेंगे, इसको फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेंगे और टी को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन लेने का मतलब है इसका डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड फंक्शन लेने का मतलब है उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पे फिर हमारे पास है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो t एज इट इज e रेज़ टू पावर t की इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t मतलब d अपॉन dt ऑफ t इनटू e पावर d की इंटीग्रेशन, e पावर t की इंटीग्रेशन और इस सारे से। ठीक है भैया, तो t e रेज़ टू पावर t की इंटीग्रेशन यही होती है और फर्दर डेरिवेटिव 1 है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो 1 का डेरिवेटिव आ गया 1 और e पावर t की इंटीग्रेशन e पावर t। ठीक है भैया, तो ये बन जाएगा t e रेज़ टू पावर t माइनस e पावर t की फिर से इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर। ठीक है, अब ये t की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, t हमने दिया है tan x को। ठीक है, तो फिर ये सारी वैल्यूज जो है ये इसका इंटीग्रल कंप्लीट हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू सारी रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है ये हम इस पे रिप्लेस कर देते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम e raised to power tan x into y is equal to, चेक करिएगा प्लीज, t e raised to power t इज द वैल्यू। यहाँ पुट कर देते हैं पहले वैल्यूज। t हमारे पास हमने पुट किया हुआ है
टेन एक्स ई रेज टू पावर टेन एक्स माइनस ई रेज टू पावर टेन एक्स। तो ये वैल्यूज हम यूज कर देते हैं। तो हमारे पास बना टेन एक्स ई रेज टू पावर टेन एक्स माइनस ई रेज टू पावर टेन एक्स। ठीक है, और ये प्लस सी जो है ये प्लस सी एन प्लस सी। ठीक है व्यूअर्स, तो अब ये भी हमारे पास ई पावर टेन एक्स है, ये हमारे पास तो ये ई पावर टेन एक्स अप्लाई करेंगे तो ये सभी में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वाई इक्वल आ जाएगा टेन एक्स ई रेज़ टू पावर टेन एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर टेन एक्स अपॉन ई रेज़ टू पावर टेन एक्स और फिर प्लस सी अपॉन ई रेज़ टू पावर टेन एक्स। ठीक है, सभी के लिए ठीक है। इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में आप बाय की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये रिवर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है फाइनल सॉल्यूशन आ गया दैट y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी ई रेज़ टू पावर माइनस। ठीक है व्यूअर्स, ये तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर है 5 उसको हमने देखा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की अच्छी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों के लिए मैं ये ज़रूर करूँगा कि ये मेरे जो लेक्चर्स हैं ये मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों में लाजमी ये शेयर करें जो किसी वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले पाते हैं और किसी भी असाइनमेंट में, किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में बेसिक मैथ से लेके हायर लेवल के मैथ तक कोई भी आपको चाहो इशू हो, वो आपको इंटर का मैथ हो, वो बेसिक मैथ हो, वो आपका ओ लेवल का हो, ए लेवल्स का हो, हायर लेवल का मैथ्स हो, ठीक है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करूँगा कि मेरी जो मौजूदगी है वो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।